गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। उस चैप्टर का नाम है आप लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल और आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन नाम है। तो हम लोग इसमें जानेंगे, इसका इंग्लिश में जाएगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। आपको किताब में चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर आपको 13 मिलेंगे आपकी किताब में। चैप्टर नंबर 13 है। तो आप क्लास 9 में कुछ बातें सीखे होंगे। घन के बारे में, घनाभ के बारे में, अर्धगोला के बारे में, बेलन के बारे में, शंकु के बारे में पढ़ चुके होंगे, अध्ययन किया होगा आप लोग क्लास 9 में। तो आपने यहाँ पर इन आकृति को पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करने के सूत्र को सीखा होगा क्लास 9 में। जो भी था ये घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन निकाला सीखा होगा आप लोग क्लास 9 में। यहाँ पर आपको परिवेश आसपास में बहुत नीचे दिए गए कुछ बताएंगे हम आज भी आप लोगों को। ऊपर और उससे अधिक ठोसों का संयोजन से बनते हैं। आपने वहाँ क्लास 9 में सीधे सिंपल बनाया होगा। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 2-3 चीज निकालने होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं तंबू के बारे में। तंबू के बारे में जानेंगे। तंबू तंबू के बारे में। तो तंबू के बारे में तो यह बेलन और उसके ऊपर एक शंकु का संयोजन। तंबू जो होता है आपको क्या होता है कि बेलन होता है और उसके ऊपर एक किसका संयोजन रहता है, तो शंकु का कॉम्बिनेशन होता है। तो यह बेलन और उसके ऊपर शंकु का संयोजन होता है। एक सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर बेलन बनाएंगे। तो ये आपका बेलन है। इसके ऊपर किसका संयोजन है, तो शंकु का संयोजन। इसके ऊपर किसका संयोजन, शंकु का है। तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह से ये आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका यहाँ पे एक शंकु, यहाँ पे क्या हो गया आपका एक शंकु। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, यह बेलन है नीचे, उसके ऊपर क्या बना दिया गया है, शंकु का बना दिया गया, ये संयोजन है। ये आपको तंबू हो गया। ये इंग्लिश में तंबू को टेंट कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दूसरा बात हम लोग सीखेंगे टैंकर के बारे में। टैंकर क्या है, तो टैंकर एक बेलन होता है और दोनों ओर से अर्धगोला लगा होता है। आप ध्यान रखिएगा। दूसरा बात हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, टैंक के बारे में। टैंकर टैंकर के बारे में, यह बेलन के
दोनों ओर, बेलन के दोनों ओर, बेलन के दोनों ओर अर्धगोला का अर्धगोला का पात्र होता है, पात्र होता है। अर्धगोला का दोनों ओर क्या होता है? पात्र होता है। बेलन के दोनों ओर अर्धगोला का पात्र होता है। अब यहाँ तक आपने जाना। तो देखिए एक बेलन बनाएंगे हम लोग। ये बेलन हुआ, इसके दोनों क्या इधर लगेगा? अर्धगोला का पात्र लगेगा। ये क्या किसके रूप में हो जाएगा आपका? एक टैंक के रूप में हो जाएगा। तो टैंक के रूप में होते इस बात को देखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा परख नली। परख तीसरा हम लोग क्या देखेंगे? परख नली के बारे में। परख नली, परख नली के बारे में। तो बेलन के जिसके सिर पर, बेलन जिसके एक सिरे पर अर्धगोला हो, जिसके एक सिरे पे क्या हो? अर्धगोला हो। बेलन के जिसके सिरे पे एक अर्धगोला है। तो यहाँ पे देखिए बेलन है आपका, इसके ऊपर क्या है? अर्धगोला। जिसके सिरे पर क्या था? बेलन है, जिसके एक सिरे पे आपका क्या हो जाएगा? अर्धगोला होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक अर्धगोला सिरे पे, यहाँ पे ये अर्धगोला आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे एक अर्धगोला है, ध्यान रखिएगा। तीसरा व चौथा बात आप लोग कीप के बारे में। यह शंकु के छिद्र का फ्रस्टम बेलन का संयोजन होता है। चौथा कीप के बारे में। कीप या शंकु के छिन्नक और बेलन का संयोजन होता है। कीप किसका? शंकु और बेलन का संयोजन होता है। बेलन का संयोजन, संयोजन है। जिसका कीप और बेलन का संयोजन है। तो ये आपका हो गया, ऊपर शंकु हो गया छिन्नक के आकार का, और इसका बेलन के इसमें क्या है? एक संयोजन है। अब कैप्सूल के बारे में देखेंगे। पांचवा, ये सभी बात आपके प्रश्न में कहीं न कहीं आएंगे। सब बात, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कैप्सूल की बात हो रहा था। कैप्सूल में क्या बनेंगे, किस तरह से होगा कैप्सूल? बेलन जिसके दोनों तरफ
दोनों तरफ अर्धगोला है, दोनों तरफ अर्धगोला है। बेलन जिसके तरफ क्या है, दोनों तरफ अर्धगोला है। तो देखिए यहाँ पे एक बेलन हो जाएंगे, दोनों तरफ क्या हो जाएगा आपका, एक अर्धगोला कैप्सूल की तरह। एक अर्धगोला इधर हो गया, एक अर्धगोला किधर हो गया आपका, इस साइड हो गया, दोनों तरफ अर्धगोला है कैप्सूल की तरह। तो अब चलिए इसके बाद हम लोग 6 नंबर शंकु फ्लास्क, शंकु फ्लास्क या बेलन और शंकु के छिन्नक का संयोजन होता है। इसमें क्या होता है, एक बेलन होता है और इसमें होता है शंकु का एक छिन्नक का संयोजन होता है। तो बेलन बनाएंगे सबसे पहले, बेलन और शंकु का क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेलन और शंकु के छिन्नक का संयोजन होता है इसमें। अब सातवां लास्ट आखिरी इसमें है, रॉकेट के बारे में जानेंगे। रॉकेट, तो रॉकेट के बारे में, यह बेलन और शंकु का संयोजन होता है। इसमें क्या होता है, यह एक बेलन और शंकु का संयोजन होता है। यह एक बेलन और शंकु का संयोजन होता है, शंकु का संयोजन होता है। अब इसके बाद हम कुछ परिभाषा जानेंगे, किसी कुछ का फॉर्मूला जानेंगे। घन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का क्या होता है। तो हम लोग घन के बारे में जानते हैं। घन के बारे में, तो घन के बारे में जब सीखेंगे हम लोग, जानेंगे पहले घन के बारे में। तो जानिए घन क्या होता है। घन की आकृति ठोस होती है। घन की आकृति को ठोस उसे कहते हैं जो आकाश के समतल या वर्ग तलों से घिरी रहती है। इन तलों को समतल वर्ग के कुल क्षेत्रफल को ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहते हैं। आकाश के में उसके द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घन किसी भी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं, उसे घन कहते हैं। जिसमें लंबाई हो, ऊंचाई हो और चौड़ाई तीनों बराबर, उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं, घनाभ। अब घन में कुल कितनी सतह होती है, तो 6 सतह होती है। घन में किनारे कितना होता है, तो 8 किनारे होते हैं। घन में कितने कोण होते हैं, 8 कोण होते हैं। घन में विकर्ण कितने होते हैं, तो 4 विकर्ण होते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा हम लोग जानते हैं कि क्या होता है परिभाषा इसका। तो
जिस घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर हो उसे घन कहते हैं। तो घन कहते हैं, तो घन कैसा बनता है तो देखिएगा यहाँ पे ये आपका घन हो गया। तो घन इस टाइप से बनते हैं। तब घन बन गया तो घन में कितने आप पूछा जाए सतह कितना होता है। देखिए, एक सतह, दो सतह, तीन सतह, चार सतह, एक पांच सतह, एक आपका 6 सतह। कितना सतह घन में हो गया? 6 सतह होते हैं। तो घन का सतह पूछा है आपसे कितना होता है तो 6 सतह होता है। घन का सतह कितना? 6 सतह होता है। घन का सतह आपका 6 हो गया। अब से पूछा जाए आपसे कि घन का किनारा कितना होता है। तो घन का किनारा कितना होता है, देखिए साइड कितना होता है तो गिनिए, साइड की बात किया जा रहा है। घन की साइड कितना होता है। तो देखिए घन का किनारा कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला आपका 11, एक ये वाला आपका कितना हो गया 12। तो घन का किनारा आपका कितना हो गया, तो घन का किनारा आपका 12 हो गया। घन का किनारा 12 हो गया आपका। अब बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा कि घन का कोण कितना होता है। तो घन का कोण आपका, घन का कोण बराबर, तो देखिए कोण की बात की जा रही है तो कोण तो घन का कोण की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग फिर से घन बना दे रहे हैं। तो अब देखिए कोण की चर्चा हो रही थी तो कोण कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिएगा कोण, एक कोण यहाँ हो गया, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ आपका किनारा हो जाएगा। हाँ, कोण देखिए एक कोण आपका यहाँ, एक कोण यहाँ हो जाएंगे, एक कोण आपका यहाँ पे, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ हुआ, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ। तो गिनिए कितना कोण हुए, तो 8 कोण हो जाते हैं। कितना कोण, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो घन का कोण आपका कितना होता है, 8 होता है। घन की सतह 6, किनारा 12, कोण 8। अब बात किया जाए तो घन का विकर्ण, घन का
विकर्ण। तो घन का विकर्ण की बात किया जा रहा है, तो घन का विकर्ण आपका 4 होता है। कितना होता है घन का विकर्ण? 4। अब फॉर्मूला इसके याद होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है। अब घन कैसा कैसा हो सकता है, तो आपके एग्जाम में दिया जा सकता है कि पासा को भी हम घन कहते हैं। घन का दूसरा किसका किसका नाम है? घन को कैसा होता है? घन का रूप पासा घन जैसा होता है। पासा आपका कैसा होता है? घन के जैसा होता है पासा। और दूसरा याद रखिएगा चीनी के घन। चीनी का भी घन आपका, बर्फ के घन, ये सब घन के जैसे होते हैं। बर्फ के घन, ये सब चीनी के घन, पासा, ये सब आपका क्या होता है? घन के जैसे होते हैं। तो घन का आयतन आपका क्या होता है? तो घन का आयतन फॉर्मूला हो जाएगा आपका, इस फॉर्मूले के याद होना चाहिए। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा आपसे सवाल नहीं बनेंगे। घन का आयतन भुजा क्यों होता है। अब बात आ गई, भुजा को हम लोग ये ए भी लिख सकते हैं। भुजा को क्या लिख सकते हैं? ए क्यू। ए भी लिख सकते थे, ए क्यू भी हो सकता है, या ए क्यू लिखिए या भुजा क्यू लिखिए। दूसरा फॉर्मूला आपका बन जाएगा यहां से, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। 6 गुने भुजा स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं 6 गुने ए का स्क्वायर। ए का मतलब भुजा ही होता है। अब चलिए फॉर्मूला घन का आपका कंप्लीट हो गया। घन से किसी प्रकार के सवाल आएंगे तो आपसे जरूर बन जाएंगे। एक फॉर्मूला और होता है घन का पार्श्व क्षेत्रफल। लिख लीजिएगा तीसरा फॉर्मूला, घन का पार्श्व क्षेत्रफल। पार्श्व क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। 4 गुने भुजा स्क्वायर, तो 4 गुने ए स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। ए को भुजा ही कहते हैं। बहुत सारे ए स्टूडेंट ए लिखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या लिखते हैं? भुजा लिखते हैं। दोनों प्रकार का बता दिया, आप लोग दोनों प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे घन के बाद क्यूबता। घन को इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है, क्यूबाइड के सीखेंगे। अब घनाभ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो घनाभ के बारे में, घनाभ, तो घनाभ के बारे में जानिए। घनाभ क्या होता है? ये 6 आयताकार पृष्ठों से घिरे आकृति को घनाभ कहते हैं। 6 आयताकार पृष्ठों से घिरी रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। और जैसे दिया सलाई की डिबिया, दिया सलाई के जो डब्बा होता है, देखिए डिबिया, उसे ईट आप देखते होंगे। ईट, ईट भी घनाभ होता है। बक्सा आप जो देखते होंगे घर में, वे भी आपका क्या होता है? घनाभ जैसे होते हैं। घनाभ के आमने सामने के पृष्ठ फलक बराबर तथा समांतर होते हैं। जो घनाभ होते हैं उनके पृष्ठ आमने सामने क्या होते हैं? उनके फलक समांतर बराबर होते हैं और बराबर होते हैं। विपरीत शीर्षों के मिलने वाली रेखा को हम घनाभ का विकर्ण कहलाता है। जो विपरीत शीर्ष होते हैं उनसे मिलने वाला जो रेखा होता है वो क्या कहलाते हैं? आपके घनाभ का विकर्ण होते हैं, कहलाते हैं। घनाभ में कुल आपका 4 विकर्ण होते हैं, जिनकी लंबाई बराबर, जितने विकर्ण होते हैं सभी विकर्णों की लंबाई क्या होता है? बराबर होता है। और घनाभ की लंबाई को एल मात्रक से, एल से, चौड़ाई को बी से, ऊंचाई को एच मात्रक से हम डिनोट करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल को हम लोग वर्ग इकाई में डिनोट करेंगे।
वर्ग इकाई लिया जाता है, क्योंकि एक क्षेत्र में उसका परिमाप मापने के लिए उसका मात्रक इकाई वाले लंबाई या भुजा वाले वर्ग से क्या होता है, भरा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि घनाभ के बारे में जान गए। तो सबसे पहले घनाभ किस टाइप से बनेगा? तो इस टाइप से आपका क्या होता है, घनाभ होता है। घनाभ होते हैं। अब बात आ जाएगी तो घनाभ की, घनाभ में किनारे कितने होते हैं? तो 12 किनारे होते हैं। घनाभ में किनारे कितने होते हैं? घनाभ की किनारे, घनाभ का किनारा 12 होता है। घनाभ का किनारा कितना होता है? तो 12 होते हैं। घनाभ में किनारा कितना? 12। तो देखिए किस तरह से 12 हुए, आपको गिन के बताया जाएंगे 12 घनाभ के किनारे। एक तो आपका यहाँ पे ये वाला हुआ, एक यहाँ पे 2 हुआ, ये एक 3 हुआ, ये आपका 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9, ये आपका एक 10, ये आपका 11, एक ये 12 हुए। तो घनाभ में कुल कितने किनारे हो गए? 12 किनारे हो गए। जब 12 किनारे घनाभ में हो गए, अब बात किया जाए इसमें तो कोण कितने होते हैं? 8 कोण होते हैं। एक कोण, दो कोण, 3, 4, 5, 6, 7, एक 8 कोण हो गया आपका। तो घनाभ का कोण कितना? 8 कोण हो गया आपका। घनाभ में कितने कोण होते हैं? 8 कोण होते हैं। तो घनाभ का कोण, घनाभ का कोण कितना? 8 हो गया। घनाभ का कोण कितना है? 8 है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कोण हो गया, अब घनाभ का थी। अब इसके बाद घनाभ में क्या होंगे? तो विकर्ण होंगे। अब विकर्ण कितने होते हैं? कोण को ही हम क्या कहते हैं? कोण को ही शीर्ष कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए घनाभ का शीर्ष की संख्या कितना? तो 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, पुस्तक, घनाभ जैसा कौन कौन आइटम हो सकते हैं? तो घनाभ जैसा आपका पुस्तक हो सकता, किताब आपका। घनाभ जैसा को क्या क्या हो सकता है? पुस्तक। तो आप लोग पुस्तक को भी घनाभ जैसा देख सकते हैं। पुस्तक, सलाई, बक्स, सलाई, दिया सलाई, बक्सा, रूम, कमरा आपका, ये सब घनाभ जैसा होता है। घनाभ जैसे होते हैं। तो हम लोग घनाभ का कुछ फॉर्मूला देखेंगे। घनाभ का फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन तो आयतन जिस एल गुने बी गुने एच। एल का पता होना चाहिए। एल बराबर क्या होता है? एल बराबर लंबाई होता है, और बी बराबर चौड़ाई होता है, और एच बराबर ऊंचाई होता है। बी बराबर चौड़ाई, एच बराबर ऊंचाई। अब इसके बाद आप लोग जानिएगा, घनाभ का आयतन जान चुके हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा फॉर्मूला किसके बारे में? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। घनाभ का
पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का वर्ग सतह क्षेत्रफल देखिए, अब होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद आप लोग देखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग अब बेलन पे चलते हैं, तो बेलन के बारे में समझिएगा, बेलन क्या होता है। तो देखिए बेलन के बारे में, बेलन बेलन के बारे, बेलन को जब कोई रेखा किसी वृत्त की परिधि इस प्रकार घूमे कि वृत्त की तल पर हमेशा लंब होता है। इस पर वृत्त पर हमेशा वह क्या होता है, लंब होता है। लंब रहे या घूमने जैसा जो पिंड बनता है उसे लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं, वृत्तवाधार असमबेलन कहते हैं। तो बेलन का आयतन के बारे में सबसे पहले जानिएगा। तो बेलन के पहला फार्मूला लिखिए, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच होते हैं। पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा फार्मूला ध्यान रखिएगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल वर्ग, बेलन का देखिए बेलन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बेलन हो गया, बेलन है आपका। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो 2 पाई, आयतन तो होगा ही इसका 2 पाई आर एच, आप प्लस क्या हो जाएगा, बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को देखिए, इसमें 2 पाई आर कॉमन है, इसमें भी 2 पाई आर कॉमन है, तो ले लेंगे हम लोग कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, इसमें 2 पाई आर एच प्लस आर, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। क्या हो गया, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो गया। अब देखिए बेलन का तीसरा फॉर्मूला याद रखिएगा, बेलन का वर्ग सतह का क्षेत्रफल। बेलन का वर्ग सतह का क्षेत्रफल, बेलन का वर्ग सतह का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होते हैं बेलन का वर्ग सतह का क्षेत्रफल। अब बेलन किस, देखिए बेलन जो आपका है या तो रोड रोलर होगा, गैस देखते होंगे घर में गैस सिलेंडर, वैसा, या वृत्ताकार पाइप का बेलन मान सकते हैं। तो रोड रोलर आपका क्या होता है, बेलन जैसा, आपके घर में सभी के घर में सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर गैस सिलेंडर, तो वे आपका क्या हो जाएगा, बेलन जैसा। उसके वृत्ताकार पाइप देख रहे होंगे आप लोग, वो भी आपका बेलन होता है। अब बात किया जाए इसके बाद हम लोग
शंकु की बात किया जाए शंकु शंकु के बारे में तो देखिए, शंकु क्या होता है कि किसी समकोण या त्रिभुज को समकोण को बनाने वाली भुजाओं में से एक को स्थिर रखकर उसके चारों तरफ घुमाने वाले जो पिंड बनता है ना, उसे हम शंकु कहते हैं। तो शंकु देखिए, एक समकोण त्रिभुज बना यहाँ पे, इसके चारों तरफ से घुमाया जा रहा, देखिए घुमाया गया चारों तरफ से, तो एक क्या बन गया, ये चारों तरफ से घुमाने पे एक पिंड बनता है। इसी पिंड को हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। और यहाँ से हम लोग इस तरह से एक ये ले लेते हैं। तो ये आपका एक शंकु टाइप का हो गया। और शंकु जब हुआ तो शंकु आपका क्या होता है, शंकु का टेंट भी होता है। आइसक्रीम को जो टिप देखते होंगे, खाने वाला आइसक्रीम, वे भी आपका क्या होता है, शंकु के जैसे होते हैं। अब बात आती है तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग सतह क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, और शंकु का आयतन क्या होता है। तीन चीज इसमें याद रखने होंगे आपको। और अगर याद रखिएगा एक चीज, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएंगे आपका। ये होते हैं घनाभ का विकर्ण। अब हम लोग चलते शंकु की बात कर रहे थे, तो शंकु का आयतन पहला क्या होगा, ध्यान रखिएगा। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और शंकु का कुल पृष्ठीय से दूसरा क्या निकालेंगे, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है, क्या होगा, तो देखिए शंकु का पाई आर एल, आप प्लस क्या कर दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं आप, पाई आर एल पाई आर है, तो क्या आप कॉमन ले सकते हैं पाई आर, एल प्लस क्या बच जाएगा, आर आपका बच जाएगा। ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल प्लस आर। तीसरा बात ध्यान रखिएगा कि शंकु का कुल पृष्ठीय, ये शंकु का क्या था, आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था। और शंकु का वर्ग सतह क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वर्ग सतह क्षेत्रफल, शंकु का वर्ग सतह का क्षेत्रफल, वर्ग सतह का क्षेत्रफल, वर्ग सतह का क्षेत्रफल, तो शंकु का वर्ग सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर एल हो जाएंगे, पाई आर एल, पाई आर एल। तो ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे। और शंकु जैसा कौन होता है, शंकु टेंट होते हैं, आइसक्रीम होते हैं, ये होते हैं शंकु का। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं गोला के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग किसके बारे में, गोला के बारे में। गोला, गोला के बारे में। तो देखिए गोला
ये जो गोल हो जाते हैं ये आपका ये गोला हो गया आपका। ये क्या हो गया? गोला। ये गोला है। गोला क्रिकेट की गेंद देखते होंगे, फुटबॉल का गेंद देखते हैं, ये सब आपका क्या होता है? फुटबॉल या गेंद, ये सब आपका क्रिकेट का जो गेंद होते हैं गोला होता है। क्रिकेट का गेंद, फुटबॉल ये सब क्या होता है? गोला होता है। तो बात किया जाए गोला में क्या होगा, तो गोला का आयतन होंगे, नहीं तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो गोला का आयतन की बात किया जाए तो गोला का आयतन आपका पहला फॉर्मूला देखिएगा, गोला का आयतन। गोला का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा? गोला का आयतन बराबर 4πr² होता है। 4/3 आप πr³ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 4/3 πr³। 4/3 πr³। दूसरा बात ध्यान रखिएगा, गोला का क्या होता है? गोला का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या हो जाएगा? तो गोला का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 4πr² होता है। 4πr²। अब यहाँ तक आप इस बात को जान चुके होंगे और हम लोग इसके बाद चलते हैं अर्धगोला पे। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जितना लिखाया जा रहा है सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा बात ध्यान रखिएगा, अब अर्धगोला के बारे में, अर्धगोला के बारे में ध्यान रखिए। अर्धगोला, तो अर्धगोला क्या हो जाएगा? गोला जो था ना ये, इसको आधा भाग को देखिए, यहाँ पे ये गोला है आपको, इसको जो आधा भाग मिटा दीजिएगा, आधा भाग मिटा देने पे जो बनेगा ना ये आपका अर्धगोला बनेगा। आधा भाग मिटा दीजिए, ये आपका क्या बनेगा? अर्धगोला। ये आपका अर्धगोला बन गया। तो अर्धगोला प्याला जैसा होता है, अर्धगोलीय प्याला होता है, वैसा होता है आपका अर्धगोला। तो अर्धगोला में भी क्या क्या निकालना होगा? तो वो हम लोग को आयतन निकालने होंगे, अर्धगोला का वर्ग सतह का क्षेत्रफल और कुल सतह का क्षेत्रफल। तीन चीज इसमें हम लोग सीखेंगे। कितने चीज? तीन चीज सीखेंगे। तो पहला ध्यान रखिएगा, अर्धगोला का अर्धगोला का आयतन। तो देखिए गोला के आयतन को भाग दे दीजिएगा 2 से, तो अर्धगोला का आयतन निकल जाएगा। तो ऊपर 4 था गोला में, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से नीचे से भाग देंगे तो 2/3 πr³ हो जाएगा। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया? अर्धगोला का आयतन हो गया। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे दूसरा बात, अर्धगोला का वर्ग सतह क्षेत्रफल। अर्धगोला का वर्ग सतह का क्षेत्रफल, वर्ग सतह का क्षेत्रफल, वर्ग सतह का क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वर्ग सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2πr² होता है। आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा चीज हम लोग को क्या निकालना होगा? वर्ग सतह का, अर्धगोला का कुल सतह का क्षेत्रफल। अर्धगोला का कुल सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल।
तो इसमें क्या निकालिएगा, 2 पाई r², 2 पाई r² अब प्लस आपका हो जाएगा पाई r²। तो देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन है, 2 पाई r कॉमन है, तो हम लोग को बच जाएगा 2 पाई r प्लस 2 पाई r²। 2 पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई r²। क्या फार्मूला हो जाएगा, अर्ध गोलाकार कुल सतह का क्षेत्रफल 3 पाई r²। अब देखिए, अब हम लोग इसके बाद हम लोग चलते हैं खोखला बेलन के बारे में सीखेंगे। इसके बारे में, खोखला बेलन के बारे में, खोखला बेलन के बारे में, खोखला बेलन। तो खोखला बेलन के बारे में जानिए। ये रबर ट्यूब लोहे के पाइप खोखले बेलन का उदाहरण है। खोखले बेलन का किसका उदाहरण होता है, रबर ट्यूब, ये सब आपका खोखले बेलन का उदाहरण होते हैं। ये आपका क्या हो गया, खोखले बेलन का उदाहरण है। खोखले बेलन हो गया, इस टाइप के खोखले बेलन होते हैं। और देखिए इसमें ट्यूब लोहे का पाइप हो आपका, खोखले बेलन के उदाहरण होते हैं। इसकी अंदर वाले त्रिज्या को आंतरिक त्रिज्या कहते हैं। जो ये अंदर की त्रिज्या होंगे इसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक त्रिज्या कहते हैं। आंतरिक त्रिज्या को हम लोग आर से, छोटी आर से लिखते हैं। आंतरिक त्रिज्या को छोटी आर से लिखते हैं। आंतरिक त्रिज्या को किससे, छोटी आर से। और की त्रिज्या को खोखले बेलन के लिए जिसकी बाहरी त्रिज्या होती है, ये जो बाहरी त्रिज्या होगी इसे हम क्या कहते हैं, बाहरी त्रिज्या को आर से लिखते हैं, बड़ी आर से। बाहरी त्रिज्या बराबर आपका क्या हो जाता है, बाहरी त्रिज्या बराबर बड़ी आर हो जाता है। आप देखिए, तो बाहरी त्रिज्या बराबर बड़ी आर, तो हम लोग इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग को निकालना है खोखला बेलन का आयतन, खोखला बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और खोखला बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 फार्मूला इसमें हम लोग सीखेंगे। तो पहला से जानते हैं खोखला बेलन का आयतन। खोखला बेलन का आयतन, खोखला बेलन का आयतन निकालने के लिए देखिए, यदि हम बाहरी वाले आयतन में से अंदर के आयतन को घटा देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, खोखला बेलन का अंदर। मान लीजिए हमको आयतन निकालना है, ये है 2 गो है, तो इससे हमारा बाहर वाला जो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो निकल जाएगा हम लोगों का खोखला जो साइड में खाली है उसका निकल जाएगा। तो हम लोग पिछले चैप्टर में बहुत सारे निकाले थे, छांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले थे चैप्टर में, पिछले चैप्टर में। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग को खोखले भाग में जो बचे हुए थे, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को निकाल देंगे तो खोखला बेलन का आयतन निकल जाएगा। तो देखिए बाह्य, तो बड़ा अब लिख देंगे बाह्य वाले, बाहरी आयतन, बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या बनता है। तो बाहरी आयतन आपका क्या है, बड़ी आर है। अब बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h, तो πr² h कर दीजिए माइनस, अब छोटी आर है तो बेलन क्या हो जाता है, πr² h। तो अब देखिए इसमें क्या कॉमन ले ले, तो हम लोग ले सकते हैं पाई h कॉमन ले सकते हैं,
अब बच क्या जाएगा, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया खोखला बेलन का, इधर पाई एच, फिर आप ब्रैकेट बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग सवाल दूसरा बात क्या सीखते हैं, इसमें हम लोग सीखेंगे खोखला बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा बात किसका सीखना है हम लोग को, खोखला बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो क्या हम लोग बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल में से अंतः पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देंगे ना, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, खोखला बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस इसका अंतः पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता होगा 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पर बाह्य वाला को त्रिज्या मैंने क्या लिया है, आर लिया, बढ़िया। तो 2 पाई बड़ी आर एच। अंतर पृष्ठ क्षेत्रफल का त्रिज्या क्या है, छोटी होता है अंदर वाला त्रिज्या का आर, तो लिख देंगे 2 पाई आर एच। इस दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन एक बात कॉमन है आपका 2 पाई कॉमन है, 2 पाई एच, 2 पाई एच कॉमन है। तो हम लोग ले सकते हैं 2 पाई एच ब्रैकेट बड़ी आर प्लस छोटी आर। ये आपका खोखला बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला आ गया। वर्ग इकाई लिख दीजिए, वर्ग इकाई लिख सकते हैं आप लोग। अब चलिए इसके बाद देखिएगा तीसरा घन इकाई हो जाएंगे आपका। अब चलिए यहां तक जान चुके हैं आप। अब इसके बाद तीसरा बात को हम लोग सीखते हैं। तीसरा बात क्या है हम लोगों का, तो खोखला बेलन का खोखला बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो देखिए वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार वलय का क्षेत्रफल कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, आधार वलय का क्षेत्रफल। तो वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का आधार का, तो देखिए यहाँ पर वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो इसमें क्या है, अंदर वाला भी और बाहर वाला, बाहर वाला 2 पाई आर एच, अंदर वाला 2 पाई आर एच छोटी आर हो जाएगा 2 पाई एच। अब प्लस आधार का वलय का क्षेत्रफल तो होता है, क्या होता है इसमें दो हो जाएगा 2 पाई पाई आर स्क्वायर बड़ी आर स्क्वायर, माइनस घटा देंगे छोटी आर वाला पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका अंदर वाला, ये क्या हो गया आपका ये हो गया बाहर वाला, ये हो गया आपका अंदर वाला। अब इसको क्या करेंगे, इसमें कॉमन लीजिए, इसमें जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आपका 2 पाई एच आर प्लस आर, बड़ी आर प्लस छोटी आर। अब इसमें कॉमन लीजिए तो 2 पाई कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मूला वर्ग इकाई। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, खोखला बेलन का कुल वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद शंकु का छिन्नक के बारे में जानेंगे। शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक इसके बारे में जानते हैं, शंकु का छिन्नक के बारे में। ये इस पर भी 3 फार्मूला होंगे, ध्यान रखिएगा बहुत सारे फार्मूले पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में।
जब एक शंकु को अक्ष के लंबवत तल पे आधार पर समांतर तल पर काटा जाता है, समांतर तल पे काटे जाते हैं, तो तब शंकु का यह भाग जो आधार और काटने वाले तल के बीच में होता है ना, उसे शंकु का छिन्नक कहते हैं। और शंकु के छिन्नक के दोनों सिर वृत्ताकार को होते हैं। दोनों सिर क्या होते हैं? इसके वृत्ताकार होते हैं। शंकु के मान लीजिए शंकु को ऊपरी सिरे के वृत्त और नीचे सिरे के वृत्त क्रमशः 8 है। एक देखिए यहाँ पर इस टाइप से अब देखिए ऊपरी भाग को हम क्या मान लेंगे? ऊपरी वाला को छोटी आर मान लेते हैं, छोटी आर। और नीचे वाला को कौन सा आर मान लेंगे? त्रिज्या बड़ी आर मान लेंगे। तो ऊपरी वालों को हम लोग छोटी आर जब माने, छोटी आर, नीचे वालों को क्या मान लिए? बड़ी आर माने। तो इस देखिए इसकी ऊंचाई को हम क्या मानेंगे? एच मानते हैं। यहाँ से मान लीजिए ये ऊंचाई है, इसे हम ऊंचाई को क्या मान लिए? एच मान लिए। अब ऊंचाई को एच मान लेते हैं और इसकी समांतर तल के बीच की दूरी निकालना है। तो शंकु का छिन्नक का आयतन क्या होगा? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु का छिन्नक का आयतन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो पाई एच बटे 3 आर स्क्वायर, बड़ी आर स्क्वायर छोटी आर स्क्वायर और प्लस आर इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है। शंकु का छिन्नक का आयतन बटे क्या? शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर पाई एच ब्रैकेट बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस आर इंटू बड़ी आर इंटू छोटी आर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हम लोग दूसरा किसका फॉर्मूला निकालेंगे? दूसरा निकालेंगे शंकु के छिन्नक या शंकु के छिन्नक का पार्श्व क्षेत्रफल या वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों बात एक ही है। इसका निकालेंगे तो किस तरह से होगा? तो देखिएगा यहाँ पे ये वाला लंबाई आपका एल हो जाएंगे, ये जो लाइन है ये आपका एल होता है। अब तो दूसरा ध्यान रखिए, शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक का पार्श्व क्षेत्रफल, पार्श्व क्षेत्रफल की ही क्या नाम है? वर्ग का पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्ग का पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्ग का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा पाई एल इंटू आर पाई एल बड़ी आर प्लस छोटी आर। जहां एल बराबर क्या होता है? याद रखिएगा एल निकालना हो तो एल बराबर का फॉर्मूला हो जाता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल का फॉर्मूला होता है। अब एच का फॉर्मूला निकालना हो तो निकाल सकते हो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आर का फॉर्मूला निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला से भी आप लोग निकाल सकते हैं एल, एच और आर। यदि आपके प्रश्न में तिर्यक ऊंचाई दिया गया, एल को हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, एल को क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई, एल को तिर्यक ऊंचाई और एच को सीधे ऊंचाई कहते हैं। आपको प्रश्न में कहीं पर तिर्यक ऊंचाई दिया रहेगा, कहीं पर ऊंचाई दिया रहेगा। आर को त्रिज्या कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, आर को त्रिज्या कहते हैं।
तो आपसे एल का तिर्यक ऊंचाई हो गया, एच आपका ऊंचाई हो गया, आर त्रिज्या हो गया। आपके प्रश्न में कहीं पर एल दिए रहेंगे तिर्यक उच्च और एच दिए रहेंगे तो आर आप निकाल सकते हो। कहीं पर आपको एच और आर दिए रहेंगे तो एल निकाल सकते हैं आप। और कहीं पर आपका और एल आर दिए रहेंगे तो आप वहां से एच निकाल लीजिएगा। तो अब हम लोग ये दो फॉर्मूला जाने। तीसरा फॉर्मूला देखिएगा, शंकु के छिन्नक का कुल कुल वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा क्या, शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला होगा देखिएगा, पाई आर स्क्वायर, बड़ी आर लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस छोटी आर पाई आर स्क्वायर, फिर लिख देंगे प्लस पाई बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस एल। ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा इसका शंकु का कुल वर्ग पृष्ठक्षेत्रफल होता है। इसमें आधार का क्षेत्रफल, सिरा का क्षेत्रफल और पार्श्वों का कुल क्षेत्रफल निकाले हैं। इस तरह से हुआ। अब हम लोग शंकु के बारे में भी जान चुके हैं। शंकु के हम लोग जान गए, खोखले शंकु के क्या हो गया, ये शंकु का छिन्नक के बारे में जाना था। शंकु के छिन्नक लिख दीजिएगा, यहाँ पर शंकु के छिन्नक का लिख दीजिएगा, छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक बात को और जानते हैं, खोखले बेलन के गोले का आयतन, खोखले बेलन के गोले का आयतन, खोखला गोला का आयतन, खोखला गोला का आयतन। देखिए तो खोखला गोला का आयतन आपको बताया गया कि आंतरिक त्रिज्या को हम क्या लेंगे, छोटी आर, और बाहरी त्रिज्या को क्या लेंगे, बड़ी आर। तो आंतरिक त्रिज्या को जब छोटी आर लेंगे, बाहरी त्रिज्या को बड़ी आर लेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गोला का आयतन क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू। अब माइनस क्या कर देंगे 4/3 पाई आर क्यू। दोनों में क्या कॉमन है, तो 4/3 पाई कॉमन है, आर क्यू माइनस बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये आपका खोखला गोला का क्या हो गया, खोखले गोले का लिख दीजिए, खोखले गोले का आयतन हो गया, खोखले गोले के आयतन। अब नौवा अर्ध गोला के आयतन। इसी तरह से क्या आप लोग सभी चीज के निकाल सकते हैं, क्या कीजिएगा बाहरी त्रिज्या में से और अंदर त्रिज्या को घटा दीजिएगा, तो क्या निकल जाएगा आपका खोखले गोले का आयतन। किसी चीज का आयतन निकल जाएंगे, किसी चीज का आयतन निकालना है, खोखले का निकालना है, तो उसके अंदर वाले बाहर वाले त्रिज्या से बाहर वाले आयतन को क्या कर दीजिएगा, अंदर वाले आयतन से घटा दीजिएगा। इस तरह से आप लोग का निकल जाएगा। आज आप लोग के यहाँ तक ही रहने दिए जाएंगे। यदि कोई नए स्टूडेंट देख रहे होंगे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कल आप लोग को सवाल बताए जाएंगे, 6 सवाल है, कल समाप्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद हम लोग 13.2 चैप्टर पर चलेंगे।